नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताने वाले हैं जहां पे आप कर सकेंगे अच्छी खासी कमाई। लेकिन उसके पहले सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को, आशीष आपको भी बिल्कुल, और आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। काफ़ी अच्छा दिन है आज और काफ़ी सारे स्पेशल शोज भी हम इस पर करने वाले हैं, तो वहाँ पे भी हमारी नज़र होगी। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा शो जो है ट्रेडर्स डायरी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो गिफ्ट निफ्टी को आप देख लीजिए, थोड़ी बहुत नरमी यहाँ पे देखने मिल रही है, करीब 40 पॉइंट के आसपास की। और इसका रीज़न है यूएस मार्केट्स, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत मिला जुला कारोबार देखने मिला। डाउ जोन्स यहाँ पे करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, लेकिन असली गिरावट एस&पी और नैस्डैक में देखने मिली। करीब 1% के आसपास की गिरावट वहाँ पे देखी जा रही थी। इकोनॉमिक डेटा जो है वो मजबूत आया, उसके चलते ब्याज दरों की कहीं ना कहीं दिक्कतें फिर से एक बार सामने आ रही है। और वहाँ पे अगर आप 10 साल की बॉन्ड डील्स देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा उछाल देखने मिला है, इसने बाजार को डराया। साथ ही साथ चाइना ने जो बैन लगाया है एप्पल आईफोन वहाँ के सरकारी कर्मचारियों को यूज़ करने के लिए, उसके बाद आपने देखा कि एप्पल के स्टॉक में गिरावट देखने मिली। इसके अलावा बाकी स्टॉक भी जो थे वहाँ के, खासकर एनवीडिया जैसे स्टॉक, एयरलाइन स्टॉक्स, वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। तो यूएस के मार्केट से जो क्यूज़ आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है, और इसी कमज़ोरी का इम्पैक्ट आप गिफ्ट निफ्टी पे देख रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत नरमी आपको देखने मिल रही है। लेकिन रोज़ की तरह स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। खबरें जो है वो काफ़ी सारी आई है, तो उसके चलते हमने अपनी टीम बनाई है। नो डाउट कुछ बिकवाली के कॉल्स मैंने अपने टीम में भी लिए हैं। आशीष, करीब 2 स्टॉक्स है जो कि मैंने बिकवाली के लिए अपने टीम में लिए हैं। आप बताइए आपकी रणनीति क्या है? रणनीति और फोकस पूरी तरीके से खरीदारी पर है। कैश के स्टॉक से चल रहे हैं। आज भी लग रहा है कि बाजार नरमी दिखाएगा, तो भी काफ़ी सारे सेक्टर ऐसे हो जाएंगे, स्टॉक्स ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर दिन के दौरान तेज़ी देखने को मिले। तो 10 के 10 स्टॉक्स मेरे पास खरीदारी वाले हैं। हालांकि कोशिश थी, प्रयास था मेरा कि कुछ मैं बिकवाली वाले कॉल्स भी अपनी लिस्ट में शामिल करूं, लेकिन खरीदारी वाले पर भी कन्विक्शन पूरी तरीके से बना हुआ है। छोटे स्टॉक्स हैं, कैश के स्टॉक्स हैं, और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी ज़्यादा चर्चा फिलहाल हो नहीं रही है। यहाँ पर भी आपको बस देखने को मिल रहा है। 1-2 स्टॉक ऐसे जिन्हें खबरों के चलते आपको फोकस रखना है, बाकी पूरा फोकस तो टेक्निकल्स और ब्रेकआउट पर है। तो टेक्निकल्स और ब्रेकआउट पे आशीष का फोकस है, खबरों पे मेरा फोकस है। तो काफ़ी बेहतरीन टीम आज आपको मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं आशीष, कैश का स्टॉक बताइए। बिल्कुल, कैश का स्टॉक आपको बता देता हूँ। लुमैक्स इंडस्ट्रीज बहुत लंबे समय के बाद स्टॉक रडार पर आया है। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ऑटो एंसिलरी स्पेस के सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक करके कुछ न कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़ा मूव आपको देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल अगर आप देखें तो इस स्टॉक के लिए खास बात है कि जून 2018 के हाईस के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है। और आज मेरी जो स्टॉक्स की लिस्ट है, इनमें ढेर सारे ऐसे जो स्टॉक्स हैं जिनमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिले। वरुण, देखिए तेजी आ रही है मार्केट्स में, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंडिसेस ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। लगातार ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने हाइबरनेशन से अब बाहर निकल रहे हैं। यानी 2008 के हाई तोड़ रहे हैं, 2018 के, 2022 के। तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी है, जहां पर आप देखिए तो एक रिकवरी के ट्रेंड के साथ आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसके चार्ट्स काफ़ी मजबूत है लुमैक्स इंडस्ट्रीज के, और हर लिहाज से आप देखिए, आप डेली देखिए, वीकली देखिए, मंथली देखिए, आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। तो मैं मान रहा हूँ कि आज दिन के दौरान भी यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल सकता है। 2435 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 2320 रुपये का। आशीष, इन स्टॉक्स में एक खास बात होती है कि अगर एक दिन में नहीं चले तो अगले दिन जरूर चलते हैं। तो ये कम से कम मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते का ट्रेड होता है, यहाँ पे आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको इन स्टॉक्स को एक दिन के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। एक दिन कभी कभी ऐसा होता है कि चले चले नहीं चले, अगले दिन आपको 10% के रिटर्न दे देंगे। ये उस तरह के ब्रेकआउट्स देखने मिलते हैं इन स्टॉक्स में। जबकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब आपको देखने मिलता है तो इस तरह की चाल जो है अक्सर इन स्टॉक्स में रहती है। तो इन स्टॉक्स को इंट्राडे के साथ साथ थोड़े मीडियम टर्म के व्यू से आपको इनमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। चलिए, मेरे तरफ से जो पहला कैश का स्टॉक है वो है केन्स टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे खरीदारी करना है 1985 के लेवल के लिए 1880 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल CLSA ने काफ़ी सारे स्टॉक्स पे अपना कवरेज शुरू किया है, उसमें से एक केन्स टेक्नोलॉजी है। इसमें अंबर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक भी है, लेकिन हम फिर भी अंबर और डिक्सन की बात करते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी की बात जो है हम काफ़ी कम करते हैं। और CLSA ने यहाँ पे अपना कवरेज शुरू किया है। 2230 के लेवल ये दे रहे हैं और आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आज स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल सकती है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 1985 के लेवल के लिए 1880 का एक स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की है, और यहाँ मेरा पहला बिकवाली का कॉल है, और वो है टाटा कंज्यूमर पे।
कल हल्दीराम की जो खबर थी उसने चूना लगा दिया इन्वेस्टर्स को और आपने देखा किस तरह के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई थी और उसके बाद अब टाटा कंज्यूमर्स द्वारा इसका खंडन आ चुका है। इन्होंने कहा है कि हम किसी से कोई भी बातचीत जो है फिलहाल नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में इनको कोई जानकारी भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कल जो चला था स्टॉक तो आज थोड़ी बहुत आपको मुनाफा वसूली देखने मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे आप एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं 865 के लेवल के लिए 890 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कल की खबर का इन्होंने खंडन किया और इस खबर पे स्टॉक आई थिंक तो 3.5-4% चला था। तो आप थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए टाटा कंज्यूमर्स में कीजिएगा बिकवाली 865 के लेवल के लिए। आशीष आप बताइए, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं? देखिए खरीदना ही पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको शो की शुरुआत में बता रहा था, फोकस खरीदारी पर है। अतुल लिमिटेड ये स्टॉक आया है जो कि लंबे समय से लैगर्ड रहा है और केमिकल स्पेस की हम चर्चा लगातार इस पूरे हफ्ते करते आ रहे हैं कि यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से आपको रिबाउंड देखने को मिला है। तो फ्यूचर्स का ट्रेड है मेरे लिए अतुल लिमिटेड, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिला था, लेकिन अब जिस प्रकार से केमिकल स्टॉक्स जो हैं यहाँ पर आपको एक रिबाउंड और रिवर्सल देखने को मिला है। आज बाजार की गिरावट के साथ थोड़ा सा सस्ता भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदारी कर लीजिएगा। मैं मान रहा हूँ कि धीरे धीरे 7,590 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप स्टॉप लॉस और एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच भी अपने साथ रखें। 7,400 रुपये के टारगेट के लिए रिवर्सल होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, लेकिन ब्रेकआउट्स और रिवर्सल फेल भी होते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कुछ भी 100% फुल प्रूफ नहीं है, कुछ भी गारंटीड नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अतुल लिमिटेड स्ट्रक्चर ठीक ठाक लग रहा है, कोशिश है, प्रयास है रिवर्सल की, तो यहाँ पर अगर तेज़ी आती है तो 7,590 7,600 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शन के लिहाज से एक सेफ बेट लिया और बहुत दिनों के बाद स्टॉक इसको ले रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ी तेज़ी आ गई थी, ऑफ द रडार बढ़ता ही चला गया, किसी के हाथ नहीं आया। ITC इस स्टॉक पर रखनी नज़र। देखिए जब नहीं चल रहा था तब सब बात करते थे, लेकिन जब चलना शुरू किया तब लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई कि इसमें आप ट्रेड करें या खरीदारी करें या शॉर्ट पोजीशंस बनाएं। अब अच्छी बात यह है कि इस स्टॉक के अंदर करेक्शन ऐसा लग रहा है पूरा हो गया। एक तरफा जो बड़ी तेजी आ रही थी वहां से 10-12% ये स्टॉक लुढ़क गया था। अभी हाल ही में दिनों में जो करेक्शन आया, अब ऐसा लग रहा है कि कल के सत्र में कि जिस प्रकार के फॉर्मेशन यहाँ पर चार्ट पर देखने को लग रहा है कि दोबारा आएगा। और अगर आज बाजार में थोड़ी सी चॉपीनेस होती है और वैसे भी क्योंकि आज त्योहारी सीजन है तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े वॉल्यूम्स कम होंगे। हो सकता है काफी लोग छुट्टियां मना रहे हैं। हम नहीं मनाते स्टॉक मार्केट वाले, वो दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन बाकी पूरा इंडिया मनाता है। देखिए स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के पास तो विकल्प है कि उन्हें ट्रेड करना है कि नहीं करना है, कि फैमिली को टाइम देना है, तो हो सकता है कि आज यहाँ पर थोड़े से वॉल्यूम्स भी कम देखने को मिले। ऐसे में जो डिफेंसिव स्पेस के स्टॉक्स हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं यहाँ पर फोकस आता है। आपको खरीदारी करनी है 450 की कॉल ऑप्शन में, और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान हमारा डिजायर्ड मूव अगर आता है तो इस कॉल ऑप्शन की बढ़कर वैल्यू हो जाएगी 10 रुपये के करीब। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 6 रुपये का, 7 रुपये आसपास के जो है कल की क्लोजिंग है, तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। आज के लिए काफ़ी बढ़िया ट्रेड हो सकता है। 10 रुपये के टारगेट्स के लिए ITC 450 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए आपको ITC में ट्रेड करना है, लेकिन जैसे कि आशीष कह रहे हैं कि वॉल्यूम्स थोड़े कम हो सकते हैं क्योंकि त्योहारी सीजन है, जाहिर सी बात है, तो देखना पड़ेगा कि किस तरह के वॉल्यूम्स देखने मिलते हैं। लेकिन हाँ ITC बेटर ट्रेड है। वैसे भी आशीष छुट्टियों के मामले में हम बड़े अनलकी है। I mean, दिवाली की भी छुट्टी नहीं होती, उस दिन पे भी काम पे आना पड़ता है और काम से वापस जाने के बाद आपको लक्ष्मी पूजा करने का। आपने तो दुखती रख पे हाथ रख लिया, इतने बड़े त्योहारों पर छुट्टी ना मिले, बड़ी नाइंसाफी है। डेफिनेटली, तो बड़ी नाइंसाफी है। उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी रेगुलेटर जागेगा और शायद छुट्टी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन और मेरा ऑप्शन का कॉल भी बता देता हूँ, और वो है ल्यूपिन का 1140 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है 43 के लेवल के लिए। 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल इस कंपनी ने मार्क क्यूबन कॉस्ट प्लस ड्रग कंपनी के साथ COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के लिए फाउंडेशन के साथ एक करार इन्होंने किया है, जिसमें COPD के मरीज जो है वहाँ तक दवा पहुँचाने के लिए इन्होंने करार किया है। तो जाहिर सी बात है इस खबर का इम्पैक्ट जो है आपको थोड़ा बहुत ल्यूपिन में देखने मिल सकता है। इसके लिए 1140 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद के चलेगा। 43 के लेवल देखने मिलेंगे। 30 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली IT स्टॉक्स आज थोड़ा बहुत दबाव में रह सकते हैं। कल भी आपने देखा था कि विप्रो का स्टॉक दबाव में था, मुझे लगता है कि आज भी विप्रो के स्टॉक में आपको दबाव देखने मिलेगा। 422 के लेवल के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 436 का स्टॉप लॉस रखिएगा। वैसे भी जिस तरह से US में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो शायद आपको IT काउंटर्स पे देखने मिलेगा। कल भी IT काउंटर्स थोड़े बहुत दबाव में थे, खासकर दिग्गज अगर आप देखेंगे इन्फोसिस,
विप्रो जैसे काउंटर। और विप्रो में कल एडीआर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब 1.2% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि हमारे यहाँ अगर आप देखते हैं तो विप्रो उतना गिरा नहीं है, यानी कि जो गैप है उसको आज शायद विप्रो फिल करता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है आईटी काउंटर्स दबाव में रहेंगे, उसमें विप्रो हमेशा फ्रंट रनर रहा ही है, जो कि गिरने में सबसे आगे रहता है। इसके लिए यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा 422 के लेवल्स के लिए, 436 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर फोकस करना है। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है जीएम ब्रीवरीज, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। अब दरअसल यहाँ पर टेक्निकल्स देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दिसंबर 2022 के बाद से स्टॉक लगातार एक कंसोलिडेशन के फेज में था, बहुत ही सीमित दायरे में था। इनफैक्ट अगर आप वीकली कैंडल को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तक की जो कैंडल्स फॉर्मेशन इससे प्रीवियस वीक्स की हुई थी बहुत छोटी हुई थी, यानी रेंज बनी हुई थी। इस रेंज के ऊपर का ब्रेकआउट यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, खरीदारी यहाँ पर करके चल सकते हैं। तिमाही खत्म हो रही है और पता नहीं कुछ अजीब सी चीज़ ऐसी है कि तिमाही की जो रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती है वो जीएम ब्रीवरीज ही करता है। हाँ, ये कंपनी करती है, जाहिर सी बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि टीसीएस है या फिर इन्फोसिस है वो करता है, लेकिन एक्चुअली वो करता नहीं है, करने वाला ये है। पूरे बाजार में सबसे पहली कंपनी जो आपको नतीजे पेश करती है वो है जीएम ब्रीवरीज, और लगातार काफी सालों से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। इनफैक्ट वरुण, आप तो मुझसे बहुत पहले से मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, कितने सालों का ट्रेंड है? अरे बहुत जमाने पहले का ट्रेंड है, और पहले तो लोग मिस कर देते थे इसको, क्योंकि लोगों को यही याद रहता था कि इन्फोसिस और टीसीएस जब आएगा तब रिजल्ट सीजन शुरू होगा। फिर अचानक एक दिन आ जाता था कि जीएम ब्रीवरीज के नतीजे आ गए, अरे रिजल्ट सीजन शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है ये हमेशा पहले शुरू करती है, और अब ये नोटिसेबल हो गया, पहले वो नोटिसेबल नहीं था। और एग्जैक्टली अब और इसके बाद तो और ज़्यादा नोटिसेबल हो जाएगा। हमने विस्तार से चर्चा कर ली। पहली कंपनी होती है जो अपने नतीजे पेश करती है, हर बार काफ़ी तिमाहियों से ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जीएम ब्रीवरीज यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलने के बाद की तेज़ी है, तो अपसाइड अभी भी बची है। थोड़ा सा स्टॉक चला है, कल के सत्र में भी तेज़ी के साथ क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। आज फॉलोअप मूव यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो खरीदारी आप करके चलिए 680 रुपये के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 630 रुपये का। ट्रेडिंग टारगेट्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। अब बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से लेमन ट्री होटल ये स्टॉक ऐसा है जो रडार पे है, लगातार है, और कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जहां पर कंपनी की तरफ से अपडेट ना आए कि कुछ नए अग्रीमेंट्स, कुछ नए होटल्स, कुछ नए कमरों का एडिशन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ना किया हो। बहुत ही मुश्किल है। लगातार विस्तार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ये पूरी टूरिज्म की, हॉस्पिटैलिटी की जो थीम है वो लगातार 1.5-2 साल से बजेंगे। लोगों को लग रहा है कि अब ज़्यादा हो गया, ओवर डाउन हो गया, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि पिछले साल का जो आंकड़ा है वो पार होता है। इस बार भी त्योहारी सीजन में माना जा रहा है कि काफ़ी अच्छे यहाँ पर फुटफॉल्स देखने को मिलेंगे। सभी टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस जो हैं, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट्स हैं, इनके लिए काफ़ी बढ़िया माहौल बना हुआ है। तो लेमन ट्री होटल्स ये स्टॉक ऐसा है जो रडार पर रख के चल सकते हैं, लेकिन खबरें लगातार आ रही हैं, स्टॉक काफ़ी चला हुआ है, टेक्निकल्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन का टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे। 10 दिन के अंदर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा, और अगर आप इससे कंफर्टेबल ना हो तो आप एक प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस भी तय करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि 115 कंजर्वेटिव साइड पर यहाँ पर टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। समय थोड़ा सा देना पड़ सकता है 10 दिनों का, लेकिन खबरें जिस प्रकार से लगातार आ रही हैं, त्योहारी सीजन अप्रोच कर रहा है, इन स्टॉक्स की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगी, लोग खरीदारी करेंगे। 115 रुपये का टारगेट है लेमन ट्री होटल्स में। डेफिनेटली आशीष, इनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि एक्वायर करते हैं, क्योंकि मैंने एक कंपनी से बात कर रहा था और कह रहे थे कि नई कैपेसिटी आने में 3 से 4 साल लग जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक स्मार्ट मूव है कि आप एक्वायर करते जाओ, नई कैपेसिटी खुद मत लगाओ। मेरे ख्याल से ये उसी रणनीति पे चल रहा है। और वैसे भी देखिए, सप्लाई अगर आप देखेंगे तो एकाएक आई है, डिमांड एकाएक आई है, लेकिन सप्लाई के सप्लाई नहीं बढ़ी है, सप्लाई लाने में 3-4 साल लग जाएंगे। एग्जैक्टली। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो होटल इंडस्ट्री में देखने में मिल रहा है। इसके लिए आप देखते हैं आज के टाइम पे आप चले जाओ किसी अच्छे होटल में, रूम रेट्स 15,000 20,000 पर डे, और ये तो मिनिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। अब वो बेस बन गया, अब इससे नीचे तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। आई मीन इस तरह की डिमांड और इस तरह की प्राइसिंग अगर होगी तो होटल इंडस्ट्री कहाँ की कहाँ पहुंचेगी आप खुद ही समझ सकते हैं। तो पूरे इंडस्ट्री पर नजर रखेगा। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पिक जो है वो है अंबर एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 3120 के लेवल के लिए, 2940 का स्टॉप लॉस रखेगा। CLSA की रिपोर्ट यहाँ पे भी आई है, इन्होंने अपना कवरेज शुरू किया है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और 3650 का टारगेट ये दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इस खबर के चलते, इनिशिएटिंग कवरेज के चलते अंबर एंटरप्राइजेस में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। आज स्टॉक में खरीदारी करके चलेगा 3120 के लेवल के लिए। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, और निवेश आपको करके चलना है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पे। यहाँ पे आप नजर रखिएगा, अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिल सकती है। मुथूट फाइनेंस मैंने पिक किया है, 1600 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 8 से 12 महीने का वक्त आपको देना होगा।
देखिए गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां लगा रही है, पूरा बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर चल गया, लेकिन इस सेक्टर में उस तरह की तेज़ी देखने नहीं मिली है। इसके पहले अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन जैसे जैसे बैंक्स ने एंट्री की गोल्ड फाइनेंसिंग में, इन कंपनियों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। मुझे लगता है कि अब ये ग्रोथ जो है वो फिर से लौटते हुए दिखाई दे रही है। और इस पूरे सेक्टर में अगर आप देखेंगे, इस सेगमेंट में मुथूट मैनापुरम जो है वो चैंपियंस है। थोड़ा झटका लगा, फिर से रिकवरी जो है वो आपको जल्द होते हुए दिखाई देगी। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी जो कि कह रही है कि यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिलेगी। जो ग्रोथ है वो फेज फिर से लौटता हुआ इन कंपनियों का दिखाई दे सकता है। वैल्यूएशंस अच्छे हैं, कंफर्टेबल लेवल पे है। मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको पोर्टफोलियो में रखने का समय आ चुका है। मुथूट लीजिए, मन्नापुरम लीजिए, जो स्टॉक आपको अच्छा लगता है वो लीजिएगा। मुथूट मुझे पसंद है, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले 8 से 12 महीनों में 1600 के लेवल आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। 1600 तक के जो टारगेट्स हैं स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। फोकस करेंगे। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे समझ आ रहा है वो है निप्पॉन लाइफ AMC। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और निवेश के लिहाज से खरीदारी करनी है। स्टॉक अगर आप देखें तो काफ़ी करेक्टेड फेज में रहा था, इसके बाद निचले स्तरों से V-शेप रिकवरी भी देखने को मिली। और इस स्पेस की खासियत है कि जिस प्रकार से अब बाजार में दोबारा आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप चल रहे हैं, मिड कैप चल रहे हैं, त्योहारी सीजन आ रहा है, मैं मान रहा हूँ कि लोगों की तरफ जो है एक इंक्लिनेशन बढ़ेगा कि म्यूचुअल फंड में, स्कीम्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ाएं। इसका भी पार्टिसिपेशन डायरेक्टली यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर स्टॉक देखिए तो काफ़ी समय से कोई बड़ा परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन अब स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि यहाँ पर शायद तेज़ी की शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। रिटेल पार्टिसिपेशन जैसे कि मैंने कहा कि लगातार बढ़ता जा रहा है पूरे मार्केट्स में। हम ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के लिहाज से देखें या फिर नए एडिशंस के हिसाब से देखें, काफ़ी बढ़िया। तो निप्पॉन लाइफ AMC यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। कंजर्वेटिव टारगेट है 15 से 20% के, 375 रुपये के लक्ष्य है। 9 से 12 महीने का आपको इस स्टॉक को समय देना होगा। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से तो मेरे पास कुछ ज़्यादा विकल्प बचे नहीं थे। खबरें ऐसी है ही नहीं जहाँ पर आप अग्रेसिवली बेट कर दें कि स्टॉक के ऊपर तेज़ी आएगी या गिरावट आएगी। और जो अग्रेसिव वाले वो सारे आपको एक ही यहाँ पर दिख जाएंगे वरुण की लिस्ट में। मैंने चुन लिया है REC। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमेंट्री आ रही है, ठीक ठाक कमेंट्री है, कुछ खास सिग्निफिकेंट नहीं है। मान रहे कि 2030 तक इनके जो ग्रीन पोर्टफोलियो है यहाँ पर आपको 10 गुने की बढ़त देखने को मिल सकती है। कुछ फंड जुटाए भी हैं, हालांकि NBFC कंपनी है, फंड जुटाते रहते हैं, इनका रोज़ का ही काम है। लेकिन खबरों का अभाव है आज मेरे पास, आप समझ लीजिएगा। खरीदारी करनी है 237 रुपये के टारगेट के लिए, 232 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो कमेंट्री को आशीष ने खबर बनाया है और यहाँ पे खबरों के दम पे REC चुना है। मेरे तरफ से खबरों के दम पे है फोर्स मोटर्स। खरीदारी कीजिएगा 3590 के लेवल के लिए। 3400 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगस्त के सेल्स नंबर्स आए हैं, ये अक्सर लेट देता है और जो नंबर्स है वो आ चुके हैं। अगस्त में जो कुल घरेलू बिक्री है वो दुगनी से ज़्यादा हो चुकी है। 120% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वहाँ पे देखने मिली है। एक्सपोर्ट्स में भी 63% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते आज फोर्स मोटर्स में तेज़ी हो सकती है। 3590 के लेवल के करनी है खरीदारी। 3400 का रखिएगा स्टॉप लॉस। हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर जो पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में वो है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जिस ब्रेकआउट्स और जिस मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स की चर्चा हम कर रहे थे उसमें ही अगर आप देखें तो फिलहाल 2008 के हाई के पार निकलने के लिए स्टॉक हो रहा है तैयार। तो आप समझ लीजिए कि कितने बड़े मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स यहाँ पर आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। और ख़ास बात है कि इस चार्ट में कि जिस प्रकार की रिकवरी आपको निश्चित स्तर से देखने को मिली, काबिल तारीफ है। स्ट्रेंथ अपने आप में, ट्रेडिंग टारगेट आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कोई बड़ी अपसाइड फिलहाल दिख नहीं रही है। 350 रुपये का टारगेट है, 340 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में RHI मैग्नेसिटा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके कुछ एक्विजिशंस को मंजूरी दे दी है। हालांकि उस खबर के चलते मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर एक बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था। इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। ब्रेकआउट के बाद तेजी भी आ चुकी है, लेकिन उसके बाद एक सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। स्टॉक्स में खरीदारी है, फोकस में लगातार बना हुआ है। तो अगर आपको माफ कीजिएगा डबल बॉटम पैटर्न देखना है, समझना है, तो एक बार इसका वीकली चार्ट जरूर स्विच करके देखिए। टारगेट है 740 रुपये के, 720 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में गुजरात पिपाव। ये वरुण शायद स्टॉक आपकी भी लिस्ट में लगातार बना रहता है और ये बहुत सालों से इसका स्ट्रक्चर बढ़िया ही है, अच्छा कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन स्टॉक वो डिजायर्ड तेजी नहीं दे पा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वही मल्टी ईयर हाई वाली स्टोरी चल रही है। 2018 के बाद शेयर लगातार एक कंसोलिडेशन में रहा था, अब ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। फिर से उम्मीदें रडार पर फिर से आ रहा है, तो 143 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 130 रुपये का। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है।
सबसे पहले TCS में आपको खरीदारी करना है 3490 के लेवल के लिए 3400 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिएगा। एक छोटा ट्रेड है, जैसे एक खबर आई है इसके लिए मैं स्टॉक को लिया है कि कंपनी ने JLR के डिजिटल यूनिट के साथ एक स्ट्रैटेजिक करार किया है। भविष्य की ज़रूरत के हिसाब से क्लाइंट को डिजिटल सेवा देने के लिए करार किया गया है। करार की कीमत करीब 8,300 करोड़ के आसपास की है। IT काउंटर्स वैसे तो लगता है दबाव में रहेंगे, लेकिन इस खबर के चलते यहाँ पे थोड़ी तेज़ी बन सकती है। इसके लिए TCS में आप एक पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना होगा। दूसरा स्टॉक है आवास फाइनेंशियल्स। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 1695 के लेवल के लिए 1600 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 4.5 लाख शेयर जो है इसमें खरीदे हैं 1654 के भाव पे कल ही खरीदारी की गई है। मेरे ख्याल से इसके चलते तेज़ी हो सकती है। और आखिरी में टाटा स्टील में खरीदारी करना है 133 के लेवल के लिए 128 का स्टॉप लॉस रखेगा। कुछ रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि सितंबर के महीने में जो हॉट रोल कॉइल्स है, कोल्ड रोल कॉइल्स है, रिबार्स है, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है स्टील कंपनियों द्वारा। 2 से 8% के आसपास की बढ़ोतरी और अप्रैल के बाद पहले बार इन प्रोडक्ट्स की बढ़ोतरी की गई है। मेरे ख्याल से इसके चलते हो सकता है टाटा स्टील में तेज़ी देखने मिले। यहाँ पे आप कर सकते हैं खरीदारी। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है जिसमें लूमैक्स इंडस्ट्रीज अतुल लिमिटेड के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी और ITC 450 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली अच्छा लग रहा है GM ब्रिवरीज और फंडामेंटली लेमन ट्री में करनी है खरीदारी। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे निप्पॉन लाइफ AMC। खबरों का असर देखने को मिलेगा REC लिमिटेड में। वेल्सपन कॉर्प में मल्टी ईयर ब्रेकआउट। RHI मैग्नेसिटा 740 का टारगेट और गुजरात पिपाव 143 के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है कैश का स्टॉक लूमैक्स इंडस्ट्रीज, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक में मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। 2435 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदना है केन्स टेक्नोलॉजी में। CLSA की इनिशिएट रिपोर्ट आई है 2230 के लेवल के लिए, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। फ्यूचर्स में टाटा कंज्यूमर्स में बिकवाली कीजिएगा 865 के लेवल के लिए। हल्दीराम को खरीदने की जो खबर थी उसका खंडन कंपनी ने किया है, उसका असर देखने मिलेगा। ऑप्शंस में ल्यूपिन का 1140 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 43 के लेवल के लिए। टेक्निकली विप्रो कमज़ोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा स्टॉक में। फंडामेंटली अंबर एंटरप्राइजेस में खरीदारी करना है। CLSA ने इनिशिएट किया है कवरेज, खरीदारी के सलाह 3650 के लेवल के लिए, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। निवेश करना है मुथूट फाइनेंस में। अगले 12 महीने में 1600 के लेवल देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे फोर्स मोटर्स में खरीदारी कीजिएगा। अगस्त में कुल घरेलू बिक्री जो है वो दुगनी से ज़्यादा बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में TCS खरीदारी कीजिएगा 3490 के लेवल के लिए। JLR के जो साथ इन्होंने डिजिटल यूनिट के साथ जो करार किया है उसका असर देखने मिलेगा। आवास फाइनेंशियल स्मॉल कैप फंड ने 4.5 लाख शेयर खरीदे हैं, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। और टाटा स्टील 133 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि खबरें हैं कि सितंबर में स्टील कंपनियों ने प्राइस हाइक लिए हैं, उसका असर आपको देखने मिल सकता है। आज का मेरा बेस्ट पिक है केन्स टेक्नोलॉजी। खरीदारी कीजिएगा इस स्टॉक में 1985 के लेवल के लिए 1880 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। CLSA ने कवरेज शुरू किया है, आउट परफॉर्मर का कॉल है 2230 के लेवल दे रहे हैं, इसके चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन त्योहारी सीजन है, देखते हैं कि हमारे मार्केट्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस सेलिब्रेशन को समझने के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के जितने भी क्यूज है उन सभी को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहां पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग आशीष। वीकली एक्सपायरी का दिन आ गया है और एक अच्छी बात है, सेलिब्रेशन का तो दिन है ही, जन्माष्टमी भी है। इतनी सारी बड़ी परेशानियां जो ग्लोबली चल रही हैं उसके बावजूद कल करीब 1 महीने की ऊंचाई पर आपको भारतीय बाजार बंद होते हुए दिखे थे। तो क्या आज निफ्टी अपनी गेन्स एक्सटेंड कर सकता है या फिर ग्लोबल दबाव का हम पर भी पड़ेगा असर? जन्माष्टमी के मौके पर कैसे रहेंगे बाजार, आइए करते हैं शुरुआत।